पाकिस्तानी नेताओं के बोल, किसी ने हमारा पानी बंद किया तो उसके हाथ काट देंगे, पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। कितनों के हाथ कटे, कितना खून बहा, यह तो दोस्तों आप भी जानते हैं। अभी तो भारत ने पाकिस्तान का केवल 10% पानी ही रोका है, त्राही त्राही मचने लगी है। परंतु ये त्राही त्राही पाकिस्तान में मचती है और सन्नाटा भारत के कुछ लोगों में आ जाता है, उनका मन दुखी हो जाता है। पाकिस्तान को पानी नहीं, वे दुखी हो उठते हैं और इस दुख के कारण से वे पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लग जाते हैं और भारत से ही द्रोह करने लग जाते हैं। दोस्तों, आज यही एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान 2 देखने वालों को, सभी हमारे श्रोतागण को जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा, जिसे आप अक्सर अल्टीमेट ज्ञान में देखा करते हैं, अब हम आपसे इस दूसरे चैनल पर बात कर रहे हैं, अल्टीमेट ज्ञान 2। दोस्तों, 2009 से 2019, अब ये 10 साल होते हैं। अब 10 साल में कितने दिन होते हैं ये तो स्पष्ट है, 3650। 365 को 10 से गुना कर दो। दोस्तों, 3650 दिनों में 13,000 पत्थर की घटनाएं जम्मू कश्मीर में। भूल तो नहीं गए, याद है अभी की बातें, और फिर मेरा काम है याद दिलाना। ये 13,000 पत्थरबाजी की घटनाएं, और ये अपनी सेना पर, सिविलियन पर पत्थरबाजी, सेना पर पत्थरबाजी। कितने ही सैनिक घायल हुए, भूल तो नहीं गए ना, कोई बात नहीं। अब ये घटना क्यों हुई? 2010 में भारत के द्वारा पाकिस्तान से एक समझौता हुआ, समझौते का नाम था अमन की आशा। यानी हम आपसे अमन की आशा रखते हैं। 2010 में यह समझौता हुआ और 2010 से 19 तक का यह हाल देख लो कि किस प्रकार की अमन की आशा रही। 2019 में फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया, कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 2019-20 छिटपुट कुछ घटनाएं हुई, 20 के बाद से बिल्कुल बंद होने लगी, और 23, 24, 25, 26 4 साल में शून्य घटना, एक भी घटना नहीं, अमन चैन, कोई दिक्कत नहीं, और सब लोग अमन चैन से रहने लगे। लेकिन ये जो अमन चैन है, ये पाकिस्तान के से प्रेम करने वाले कुछ हमारे हिंदुस्तान में जो रहते हैं, उनको
पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है कि जी पाकिस्तान से फिर अमन की आशा कर ली जाए। क्यों? क्या अब अमन दिखाई नहीं देता? क्या वही पत्थरों वाला अमन चाहिए? अब क्या दिक्कत रह गई अमन की? तो अमन ही अमन दिखाई दे रहा है। जब सरेआम गोलीबारी चलती थी और रोज खबरों में पढ़ा करते थे पाकिस्तान ने फिर सीज फायर कर दिया। अब क्या हुआ? अब तो अमन ही अमन है। अब अमन की आशा किससे कर रहे हो और कौन सा अमन? अब क्या अमन दिखाई नहीं देता है? क्यों दोस्तों, क्या इससे भी अधिक अमन चाहिए या वही अमन चाहिए जो इन्होंने 2010 में जो समझौता किया अमन की आशा के तहत? क्या वही अमन फिर से चाहिए? फिर से पत्थरबाज चाहिए? फिर से गोलीबारी चाहिए? और कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट वालों को आने दो, फिल्मी दुनिया वाले को आने दो, यहाँ पर अपना सब कुछ जो खोल दो पाकिस्तान के लिए, सब यहाँ पर आएंगे, भाईचारे से रहेंगे, अमन रहेगा यहाँ पर। इतने सालों से अमन देखा नहीं, क्या अमन कैसा होता है? कितने बम फूटे यहाँ पर, ये तो मैं बाद में आपको फिर कभी बताऊंगा कि कब कितने बम फूटे यहाँ पर। दोस्तों, कलेजा कांप उठता है। तब कहा जाता था कि किसी भी चीज को ना छुएं, हाथ ना लगाएं, कोई चीज कहीं पर पड़ी है तो। ये अमन की आशा थी। अब चारों तरफ जब अमन ही अमन दिखाई दे रहा है तो फिर कुछ गैंग जो पाकिस्तानी एजेंट हैं वो कह रहे हैं जी नहीं, अमन की आशा फिर से लागू करो। ऐसे ऐसे हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, पाकिस्तान प्रेमी हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं, 61 लोगों ने लिख करके दिया है मोदी जी से, जी फिर से ये पाकिस्तान से अमन की आशा रख लो। क्यों आपको अब अमन दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम तो सब अमन में जी रहे हैं। दोस्तों, क्या आप अमन में हैं, चैन में हैं या नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो कमेंट्स में लिखें, हैं तो कमेंट्स में लिखें। और दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।